हाल ही में चल रहे अग्निवीर प्रोटेस्ट से हम सबको एक बात तो पता लग रही है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स की काफ़ी क्रेज़ है। लोग इनको हासिल करने के लिए सालों की मेहनत लगा देते हैं और कुछ लोग तो इसके लिए ट्रेन भी चला देते हैं। तो ऐसा क्या है जो इन जॉब्स को इतना अट्रैक्टिव बनाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दिस इज़ द इंडियन कैपिटलिस्ट एंड यू आर वॉचिंग पैसा एंड पॉलिटिक्स। तो पहला कारण है प्रेस्टीज। गवर्नमेंट जॉब्स आपको सोसाइटी में और ख़ास करके पुराने जनरेशन के लोगों में एक इज्जत देता है। अगर आप IAS हो, IPS हो तो आपको लिटरली पूजा जाता है। अरेंज मैरिज मार्केट में ऐसे लोगों की बहुत वैल्यू होती है। मीम्स इस कल्चर को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ज़रा लगाना भाई। आर्मी और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, इनके जॉब्स भी काफ़ी प्रेस्टिजियस करियर्स आपको दिलाते हैं और एक देश के लिए काम कर रहे हो ऐसा टैग आप पे लग जाता है, जिससे आपको सोसाइटी में और भी इज्जत मिलती है। दूसरी बात है पैसे की और जॉब सिक्योरिटी की। गवर्नमेंट कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर आपको टाइम पे पैसा देता है। कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर सेम पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। गवर्नमेंट जॉब्स में काम का प्रेशर भी कम होता है और सिमिलर पेइंग प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो होते हैं उसमें आपको कॉन्स्टेंटली आपको प्रूव करना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में वो प्रेशर नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में प्रॉपर टारगेट्स नहीं होते हैं या फिर प्रॉपर टाइमिंग्स भी नहीं होते हैं, और अगर टारगेट्स हुए भी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मतलब अगर वो टारगेट्स को लेके फेलियर आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें दी हुई है जैसे आर्टिकल 311 जो गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है इन ऑफिसर्स को निकालने के लिए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि NDA गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को वॉलंटरी रिटायर कर देता है। एक बार आप पॉलिटिशियन बदल दोगे 5 साल में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को निकालना या बदलना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये दुनिया का सबसे सिक्योर जॉब बोला जा सकता है। अगर आप लॉकडाउन्स में नोटिस करोगे तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ ने अपने जॉब्स खो दिए, बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन आपने कभी सुना कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जॉब चले गए, गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई निकल गया? इनफैक्ट हमें तो ये देखने को मिला कि उनको बोनसेस मिले, और ये तब की बात है जब प्राइवेट सेक्टर सफ़र कर रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स में पेंशन मिलना तो एक एंटाइटलमेंट होती है, और यही एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी है अग्निवीर प्रोटेस्ट की कि उनको 4 साल काम करने के लिए भी पेंशन चाहिए। तीसरी बात होती है पर्क्स एंड अमेनिटीज़। प्राइवेट सेक्टर में पैसे मिलना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं। घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब आपको दिया जाता है। और कौन ऐसे या फिर ऐसे घरों में नहीं रहना चाहेगा। गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशंस भी एक डिसाइडेड तरीके से होते हैं, उसको सीनियरिटी के हिसाब से बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप कुछ बढ़कर कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, ताकि आपको प्रमोशन मिले। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको बस वहाँ पे टिकना है, तो आपका एज अगर प्रॉपर हो गया तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। फिर चौथी बात होती है पावर, यानी कि शक्ति। आप सभी ने, इनफैक्ट हम सभी ने ये कभी ना कभी महसूस किया है, जब हम किसी भी अथॉरिटी के साथ हमारी मुठभेड़ होती है तब हमें पावरलेस महसूस होता है। अगर आप एक बिज़नेस चलाते हो तो आपने ये डेली बेसिस पे महसूस किया होगा। अगर हफ्ते नहीं दिए, इज्जत नहीं दी, तो आपको डेली बेसिस पे हरास किया जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए तो अब आप ही अथॉरिटी हो। आपको और आपके फैमिली को कोई अब छू नहीं सकता है।
ये सबसे बेस्ट तरीका है इंडियन अथॉरिटीज से बचने का कि खुद ही अथॉरिटी बन जाओ, और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव्स को भी इन सर्विसेज में देखना चाहते हैं। फिर पांचवा कारण है लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स का अट्रैक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की कमी है। अगर आप अभी के प्रोटेस्ट देख रहे होंगे तो ये उन राज्यों में ज़्यादा चल रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री या फिर बिजनेसेस इनकी कमी है। अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात ऐसे स्टेट्स को देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज़ भी कम है, क्योंकि इंडस्ट्री, बिजनेस और ख़ास करके आईटी सेक्टर ने यहाँ पे बहुत तरक्की की है। ये अगर आप यूपी या फिर बिहार से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स का अवेलेबिलिटी कम है। और गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ाना इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ तक इंडिया में हो सकते हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन अब 138 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जो भी यंग पर्सन वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहा है उसके लिए पब्लिक सेक्टर जॉब्स इनफ हो ही नहीं सकते, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की बहुत ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की इंडिया में इतनी कमी क्यों है? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर, उसको गवर्नमेंट और सोसाइटी काफ़ी हरास करती है। उन पे हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनको बहुत सारे रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, और इतना करने के बाद भी उनको लोकल पुलिस को, लोकल ऑफिसर्स को ब्राइब यानी कि हफ्ते भी देने पड़ते हैं। सरकार डेमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन ऐसे निर्णय कभी भी लगा सकती है जिससे आपका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। इंडिया में बिजनेस को लोन मिलना, जगह रेंट पे मिलना और काम करने के लिए लोग मिलना, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट ने जो कायदे लगा रखे हैं इससे कतई मुश्किल हो चुका है। अगर आप सांस्कृतिक बात करें तो इंडिया में अगर आप बोलते हो कि मैं धंधा करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक निगेटिव इम्प्रेशन चला जाता है। बॉलीवुड में 20th सेंचुरी में बहुत सालों तक अगर विलन दिखाना है ना तो बिजनेसमैन को दिखा देते थे। ऑब्वियसली चीज़ें अभी थोड़ी चेंज हो रही है, बट ये कल्चर पुराने जनरेशन में बहुत होता था। तो इस बात से हमें इतना ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि कुछ चुनिंदा 1000 सीट्स भरने के लिए क्यों करोड़ों में लोग फॉर्म भरते हैं। हमें तो इस बात का ताज्जुब होना चाहिए कि इन गवर्नमेंट जॉब्स को क्यों पूजा जाता है, जब ये जॉब्स टैक्स पेयर यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो टैक्स भरता है उस पर चल रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन आपको ऐसा लग सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया में सबसे बढ़िया जॉब्स है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये यही से देखने को मिलता है कि जब से आईटी सेक्टर के जॉब्स बढ़े हैं, उसमें तरक्की हुई है, तब लोगों ने उनको प्रेफर करना शुरू किया है। उनका प्रेफरेंस गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा है। और जब से बहुत सारे लोगों के पास देश छोड़ के जाने का, बाहर बिजनेस में काम करने का ऑप्शन खुल चुका है, वो ऑप्शन को ले रहे हैं रैदर दैन ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। और जिनके पास ऑप्शन है वो देश छोड़ के भी जा रहे हैं, बाहर के देशों में जाके बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो चीज़ नहीं कर सकते, जो बाहर नहीं जा सकते या फिर आईटी सेक्टर में काम नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत दिक्कत की परिस्थिति है। उनको गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस दिख नहीं रहे। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।